संसद के अंदर बैठ के बाबा साहब अंबेडकर का खुलेआम मजाक उड़ाया जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कड़ी निंदा करते हैं, उनके नेताओं की कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने खुलेआम इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। लेकिन उसके जवाब में आज मैं बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी शिक्षा को। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे समाज को आगे बढ़ना है तो एक ही चीज है जो हमारे समाज को एक पीढ़ी के अंदर सबको बराबर खड़ा कर सकती है, और वो है शिक्षा। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिक्षा पाने के लिए जितने संघर्ष किए उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके जमाने में हम जानते हैं बहुत ज्यादा छुआछूत थी। वो जब स्कूल जाते थे तो अपने साथ टाट पट्टी लेके जाते थे। क्लास के बाहर उनको बिठा दिया जाता था, वो टाट पट्टी पे बैठते थे और उनको कहा जाता था अंदर जो टीचर बोल रहा है उसकी आवाज आ रही होगी, उस आवाज को सुन के तुम पढ़ लेना। ऐसी परिस्थिति में पढ़ के वो बंबई में उन्होंने ग्रेजुएशन प्राप्त की और उसके बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की उन्होंने। 1915 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी प्राप्त की और उसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, वहां से उन्होंने पीएचडी की। लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हुए उन्हें बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि पैसे कम पड़ गए और उनको वापस देश आना पड़ा। फिर उन्होंने पैसे का जुगाड़ किया और फिर दोबारा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, और उसके बाद उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनको आपने सुना, जहां उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर कई बातों का जिक्र किया और सीधे तौर पर बीजेपी पर एक बड़ा निशाना साधा। क्योंकि इस वक्त जो राजनीति हो रही है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर हो रही है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान का खिलवाड़ किया है। किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, दो डॉक्टरेट हासिल की, और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई। लेकिन आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए, आपका साथ हम देंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सरकारी कर्मचारी, जो दलित समाज के लोग सरकार में हैं, क्या सरकारी अफसरों के ऊपर भी योजना लागू होगी? जी हाँ, लागू होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई सरकारी कर्मचारी भी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाने की हैसियत रखते हैं, उन पे भी ये योजना लागू होगी। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की आवाज और बाबा साहब अंबेडकर जी को समर्पित इस योजना के लिए एक बार जोरदार आवाज में हम लोग नारा लगाएंगे, जय 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 भीम,
जय 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 भीम। मंच पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जहां अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया और इसके साथ ही जो खास कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति थी, वहां से उन्होंने बच्चों के लिए भी एक बड़ी सौगात दी है। छात्रों को स्कॉलरशिप कैसे दी जा सकती है, इस पर लंबे समय से विचार विमर्श किया जा रहा था और आखिरकार उसको अमल में कैसे लाना है, इसका जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा कि संविधान का मजाक बनाकर बीजेपी ने रख दिया है और बाबा साहेब का लगातार अपमान किया जा रहा है, क्योंकि सदन से ये लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन अब ये लड़ाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां पर अंबेडकर स्कॉलरशिप का एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, अरविंद केजरीवाल पहुंचे और अब सीधा रुक